हे गाइस, वेलकम बैक। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है एसएससी जेई एग्जाम में, जो कि हुआ था 2 मार्च 2017 में। राइट। बोला है रेडियो वेव सेंट आउट बाय रेडियो स्टेशंस आर रिफ्लेक्टेड बाय, जो रेडियो स्टेशंस के द्वारा हमारी रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं वो किस परत के द्वारा परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड होती हैं। गाइस, हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए आयन मंडल, आयनोस्फेयर। ठीक है। अच्छा देखो होता क्या है, हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं लेयर्स की। हमारे पास है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी अर्थ आती है, ये यहाँ पे हमारी लेयर्स आती है ना, 4 5। पहली क्या आती है, ट्रोपोस्फेयर। सेकेंडली क्या आती है, स्ट्रेटोस्फेयर। देन मेसोस्फेयर। इसके बाद क्या आ जाता है हमारा थर्मोस्फेयर, और लास्ट में एक्सोस्फेयर। ठीक है, सबको पता है। बात कर लेते हैं क्षोभ मंडल। देखो अगर इनकी हाइट की बात करें गाइस, तो ये होती है 9 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर, है ना। क्षोभ मंडल की क्या खासियत होती है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, और जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी हमारी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। मेंशन कर देती हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें मौसम की घटनाएं होती हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाए मौसम की घटनाएं किस परत में होती है, तो हमारा यहाँ पे होता है ना ये ट्रोपोस्फेयर, याद है मैप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग समताप मंडल की। समताप मंडल को गाइस ओजोन लेयर का घर कहा जाता है, होम ऑफ ओजोन लेयर, है ना। इस तरह के क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसमें हमारी क्या होती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस निकल आते हैं, ऑप्शंस जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको इधर उधर कम भागना पड़े। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मध्य मंडल की, यानी मेसोस्फेयर। तो गाइज इसकी जो हाँ समताप मंडल की जो हाइट है, इसकी हाइट की बात करनी होती है 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। ठीक है, ये मिस हो गया था। मध्य मंडल की गाइज बात करते हैं, तो इसकी हाइट की बात करें तो हो गया 50 टू 80 किलोमीटर। ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है, यह पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान होता है, मतलब कूलेस्ट प्लेस। ठीक है, अगर ऑप्शन आ जाए आपका कूलेस्ट प्लेस में, तो आपका आ जाएगा मेसोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आयन मंडल की। अगर हाइट की बात करें तो ये होती है 50 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर। राइट। इसके बारे में खास बात क्या है, हमारी रेडियो वेव्स जो है, रेडियो तरंगे जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो आयन मंडल होता है हमारा किसके द्वारा आयनित होता है गाइस, तो ये होता है सौर विकिरण के द्वारा। जो आयनन प्रोसेस होता है ना, ये भी मेंशन कर देते हैं, जो आयनन होता है वो किसके द्वारा होता है, सौर विकिरण के द्वारा, सोलर रेडिएशन। ठीक है, जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे करा दिए। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रियोन, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। हमारे पास ऑप्शन है लिक्विड अमोनिया, कार्बन टेट्राफ्लोराइड। गाइस इसका जो सही आंसर है वो हमारा डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, अब जरा इनके केमिकल फॉर्मूलाज की बात कर देते हैं। अगर लिक्विड अमोनिया है हमारा, तो इसका केमिकल फॉर्मूला आ जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, NH3। कार्बन टेट्राफ्लोराइड केमिकल फॉर्मूला CF4। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन केमिकल फॉर्मूला CCl2 एंड F2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला SO2। जैसे बोलो एक क्वेश्चन उसका आंसर प्लस उसके साथ जो हमारे 4 ऑप्शन आते हैं उनमें भी मैं 4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपसे इन चारों ही ऑप्शन का केमिकल फॉर्मूला पूछ दिया गया तो वो मैंने आपको मेंशन करा दिया है। ठीक है, कोशिश करो, क्वेश्चन है और उसके ऑप्शन है, तो उनके ऑप्शन में भी सारे क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो सब साथ में पढ़ते हुए ही चलते हैं। ठीक है, जितना पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the following types of electromagnetic radiation which has the largest wavelength। हमारे पास रेस दी गई हैं और पूछा गया सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी होती है। या सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है हमारी रेडियो वेव्स की। ठीक है, जो हमारा वेवलेंथ का यानी तरंगदैर्घ्य का इंक्रीज ऑर्डर होता है, कुछ इस तरह से होता है, पाए हमारी अल्ट्रावायलेट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ। ठीक है, समझ जाइएगा। देन आता है हमारा इंफ्रारेड वेव्स, देन आता है हमारा माइक्रोवेव्स, देन आता है हमारा रेडियो वेव्स। ठीक है,
समझ जाएंगे ना। अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, इंफ्रारेड मतलब आवृत, माइक्रोवेव्स का मतलब होता है सूक्ष्म किरणें, ठीक है। और रेडियो वेव्स हमारा हो गया। सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका हो जाएगा, रेडियो वेव्स का। क्वेश्चन आ चुका है यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन करते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू एस्केप अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल इज, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उससे बचने के लिए उपग्रह को, समझ रहे ना, उससे बचने के लिए मतलब पलायन वेग की बात कर रहा है, एस्केप वेलोसिटी याद है 11th में पढ़ा था। उपग्रह द्वारा आवश्यक न्यूनतम वेग क्या है, तो गाइस न्यूनतम वेग तो है हमारा 11.2। अब होता क्या है ये जानो। जो पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी होती है, वो किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग जो होता है, वो उसका एस्केप वेलोसिटी कहलाता है। यही पढ़ा था ना। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था एस्केप वेलोसिटी का, √2gm/r। जी क्या था हमारे पास यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है। एम क्या था, पृथ्वी का द्रव्यमान यानी मास ऑफ अर्थ। ब्रश अप हो गई होंगी सारी चीजें। आर क्या होता है हमारा यहाँ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। सेकेंडली चीज क्या होती है हमारा, जी की वैल्यू कभी कभी आ जाती है, डायरेक्ट पूछ देता है, तो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 और यूनिट हो जाती है न्यूटन kg-2 एंड मीटर स्क्वायर, ठीक है। याद आएगा, सारा बता दिया है। चलो ये क्वेश्चन हमारा देखिए HPTGT टेट में आया है 2018 में, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया हो। थोड़ा इरेजर प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग विच हैज गॉट द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। देखिए फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा था लास्ट क्वेश्चन में, उसने वेवलेंथ की बात की थी, यहाँ उच्चतम आवृत्ति की बात कर रहा है। तो उच्चतम आवृत्ति गाइस किस में होती है, हमारी गामा रेज में, ठीक है। गामा रेज हाई फ्रिक्वेंसी होती है, इनकी होती है 10⁻19 हर्ट्ज से भी अधिक, ठीक है। अधिक के क्रम में होती है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा गामा रेज। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच, हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के थैंक यू सो मच।